एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज देखिए आपका नया मंथ है। आज हम कवर करेंगे 1 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो आपको देखो सितंबर मंथ के जो मंथली करंट अफेयर्स है वो जल्द ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ज़रूर ऑन करें। इसके बाद देखो आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी देना चाहूँगी, आप प्लीज़ सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि हम जो लॉजिक पाठशाला का टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे लिंक से। तो आप लोग लॉजिक पाठशाला 16 सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको 16 ये सर्च करके जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। सो आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस की पीडीएफ फाइल दी जाती हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। देखिए आप कहते हो ना कि जब हम बैंक में पैसा डालते हैं, है ना, बहुत सारा आपने पैसा डाल दिया तो भाई उस पर बैंक इंटरेस्ट भी आपको देता है, चाहे कितना भी दे तो मिलता है ना आपको इंटरेस्ट, तो आपके पैसे बढ़ते हैं। ऐसे ही जब आप नॉलेज पे इन्वेस्ट करोगे, ज्ञान पे इन्वेस्ट करोगे, कुछ नया सीखोगे ना, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा और वही इंटरेस्ट आपको भविष्य में आपको मदद करेगा। इसलिए हमेशा नॉलेज पे इन्वेस्ट करते जाएं और उसका जो इंटरेस्ट है वो आपको फ्यूचर में मिलता रहेगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करती हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने अभी हाल ही में हुआंगसोंग नाम की एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो डेफिनेटली आप इस मिसाइल का नाम भी ध्यान रखो जिसका नेम है हुआंगसोंग 8। इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो किया है नॉर्थ कोरिया ने। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है देखो कि नॉर्थ कोरिया ने जो अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है उसका नाम बताओ, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना आप लोगों से। तो नाम क्या है इसका, हुआंगसोंग 8। ये जो मिसाइल है देखो जो कोरिया की, नॉर्थ कोरिया ने जो डेवलप करी है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन सिस्टम में से एक है। और इस महीने में मतलब कंट्री ने 3rd मिसाइल टेस्ट करी है इन अ मंथ। एक ही महीने में 3 मिसाइल को यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल की बात हो रही है, तो क्या होती है ये हाइपरसोनिक मिसाइल। देखो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जैसे जो आपकी बैलिस्टिक सिस्टम होते हैं ना, बैलिस्टिक वेपन्स होते हैं, उनसे कम ऊंचाई पर ये उड़ती हैं। ज़्यादा हाइट पर ये मिसाइल्स नहीं उड़ती हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ही सुपर फास्ट होती है। सुपर फास्ट का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड आपको पता है कितना तेज़ होती है, उससे भी 5 गुना ज़्यादा होती है इसकी स्पीड। ठीक है, इन्हें बोला जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल। बात हुई थी यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया में करेंसी चलती है नॉर्थ कोरियन वॉन और यहाँ के सुप्रीम लीडर का नाम है किम जोंग उन। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका नॉर्थ कोरिया और नीचे मिलेगा आपको साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पास में यहाँ पर ये क्या है, चाइना। कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो अलग करती है वो लाइन का नाम क्या है, वो है 38th पैरेलल लाइन। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि बताओ 38th जो पैरेलल लाइन है कौन सी 2 कंट्रीज़ को अलग करती है। सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नजला बुद्दीन बिकम विच कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो अभी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो देश का नाम क्या है, ट्यूनीशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार ट्यूनीशिया में कोई महिला होगी जो गवर्नमेंट को हेड करेगी या लीड करेगी, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इनका, नजला बुद्दीन। ट्यूनीशिया की बात करें तो जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, और साउथ अफ्रीका नहीं सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है और इसकी कैपिटल ट्यूनिश है। करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। प्रेसिडेंट का नाम है काइस सईद। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी लोकेशन देख सकते हो ट्यूनीशिया की, इधर है मेडिटेरियन सी। अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खास बात ये होती है कि ये तीनों लाइन इसमें से पास होती हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो कई बार ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ये देखने को मिलेगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, कौन से मंत्रालय ने सीनियर सिटीजन्स के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू करी है और इसको नाम दिया है एल्डर लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम पूछ सकते हैं भाई आप लोगों से। ठीक है, एल्डर लाइन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मिनिस्ट्री बतानी है ना, तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए यहीं पे दिमाग में आ गया कि बताओ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री किसके पास है।
जल्दी से खटाखटा कमेंट कर दो, क्योंकि कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी देख के एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है उसका आंसर उनके पास है, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। अब देखो ये जो हेल्पलाइन नंबर है, देखो हेल्पलाइन है, इसका एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 14567, इस पर कॉल कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स, उनको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन किस तरीके की हेल्प मिलेगी, देखो तो जो सीनियर सिटीजन्स है ना उनको प्रोवाइड करी जाएगी फ्री इन्फॉर्मेशन। अगर वो अपनी पेंशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। कोई लीगल इशू है तो उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई एब्यूजिंग वाला केस है तो उसको देखा जाएगा और उनको इमोशनल सपोर्ट दिया जाएगा। तो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर इस हेल्पलाइन को शुरू किया है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 स्कीम का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। सो भाई ओम बिरला ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है, जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा में स्पीकर हैं। नाम क्या है इसका स्कीम का, निधि 2.0। अब देखो ये जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख लो, नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इसको इनॉग्रेट किया गया ड्यूरिंग द इवेंट जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा था टूरिज्म मिनिस्ट्री। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर एक इवेंट हो रहा था, उस इवेंट के दौरान ही इसको इनॉग्रेट किया गया है निधि 2.0 स्कीम को। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है देखो इसका टूरिज्म सेक्टर को डिजिटाइज करना। अब हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है, डिजिटलाइजेशन को वैसे भी बढ़ावा दिया जाता है, तो उसी आपके लो फील्ड में हम टूरिज्म सेक्टर को डिजिटलाइजेशन करें जिससे वो और भी आगे बढ़ सके, प्रमोट कर सकें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। कोई मान लीजिए पर्यटन क्षेत्र के लिए कोई अपना कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको करने में आसानी हो, उसको बढ़ावा देना ही इसका क्या है, मेन उद्देश्य है। और ध्यान रखिएगा स्कीम का नाम क्या है, निधि 2.0। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जिसको टाइटल दिया गया है जन केयर, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये जो जन केयर है ना इसको किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनके पास देखो मिनिस्ट्री कौन सी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है इनके पास, और ये यूनियन मिनिस्टर है ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का। अब देखो ये जो चैलेंज प्रोग्राम है इसके बारे में बात करते हैं, तो ये चैलेंज प्रोग्राम इसका उद्देश्य है ये आइडेंटिफाई करेगा 75 स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को जिनके पास कुछ नए नए आइडियाज़ हैं, या फिर इंडिया का जो हेल्थ केयर चैलेंज है भाई, जो स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियां हैं उसके लिए उनके पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या वो नए नए अपने आइडियाज़ लेके आ रही हैं, उसमें यहाँ पर 75 स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को चुना जाएगा। ये चैलेंज कब तक चलेगा, देखो 31 दिसंबर को ये जो चैलेंज है वो एंड हो जाएगा। तो इसको कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हु लॉन्च द लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। सो निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम ये किसने शुरू किया है, तो ये फेसबुक ने शुरू किया है। देखो ऐसे याद कर सकते हो आप, इसमें एजुकेशन का आ रहा है तो बुक का मतलब एजुकेशन से हो गया, तो फेसबुक इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो प्रोग्राम ये अपॉर्चुनिटी देगा जो कंटेंट क्रिएटर्स है। मान लीजिए आप एजुकेशन के फील्ड में कोई कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, या आपका कोई अपना प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम जो भी है वहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करते हो, सो आपको अपॉर्चुनिटी देगा सीखने की, वहाँ से कैसे आप अर्न कर सकते हो, कैसे अपनी कम्युनिटीज़ को ग्रो कर सकते हो। कहते हैं ना फॉलोअर्स बढ़ाना, लाइक सब्सक्राइबर्स बढ़ाना, तो किस तरीके से आप ग्रो हो सकते हो, इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ये जो प्लेटफॉर्म है जिसको फेसबुक ने शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो मिड डे मील स्कीम आप सभी को पता होगी इसके बारे में। हाल ही में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया है। अब जो इसका नाम हो गया है वो है पीएम पोषण शक्ति स्कीम। यहाँ पे पीएम पोषण का मतलब है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ठीक है, देखो मिड डे मील शुरू किया गया था बच्चों के लिए। गवर्नमेंट स्कूल में 1st to 8th क्लास जो बच्चे हैं उनको मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, मतलब उनको खाना दिया जाता है स्कूल में।
और इस स्कीम को 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था और उस टाइम पे इसका नाम क्या था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद देखो 2007 आया, 2007 में इसका नाम चेंज करके किया गया नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स, जिसको जाना जाने लगा मिड डे मील स्कीम के नाम से। ठीक है, इसका उद्देश्य यही होता है कि बच्चों की संख्याओं को इंक्रीज़ करना स्कूल्स में और बच्चों की जो एजुकेशन है, एजुकेशन के साथ साथ उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकें। और तो इस दौरान ही ये मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका नाम अभी हाल ही में चेंज किया गया। ठीक है, अगला है नीमाबेन आचार्य हाल ही में किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार उस राज्य में कोई वुमेन स्पीकर बनी है। उनका नाम है नीमाबेन आचार्य और स्टेट का नाम क्या है, गुजरात। तो ऐसे कह सकते हो, देखो हम अपनी बेन से कह रहे हैं नई रात में वहाँ मत जा, नई रात में वहाँ मत जा, तो नई से नी, बेन से बेन, नीमाबेन, रात में मत जा तो रात से गुजरात हो जाएगा। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। आप देखो अभी हाल ही में रिसेंटली अपॉइंटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बार बार आप लोग पढ़ोगे तो रिवीजन अच्छा होगा। सबसे पहले देखो कौन है, जस्टिस VM कनड़े, ये बने थे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त। उसके बाद एडवोकेट कल्याण नारायण भट्टाचार्य, ये बने त्रिपुरा के लोकायुक्त। मनसुख मांडविया जी को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। नेहा पारिक को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ वेज, जो कि एक एप्लीकेशन है। नुपु चतुर्वेदी को अपॉइंट किया गया है CEO फॉर द भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो ऐसे तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा बार बार चीज़ों को जब आप रिवाइज करोगे। अगला है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने अभी हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इंडिया के लिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर और रणवीर सिंह NBA के लिए काम करेंगे और हेल्प करेंगे टू ग्रो द लीग प्रोफाइल इन इंडिया। और उनकी 75th एनिवर्सरी है इस सीज़न की, इस सीज़न में 2021-22 में, तो थ्रू आउट ये काम करेंगे NBA के लिए। ओके, ध्यान रखेंगे, आंसर इज रणवीर सिंह। अब देखो और हम ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए कौन है, रानी रामपाल, जो कि इंडिया वुमेंस की हॉकी प्लेयर, इंडिया वुमेंस हॉकी में प्लेयर हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इन्हें एम्बेसडर बनाया। मीराबाई चानू, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है, इनको MB इंडिया एडिडास टीन प्ले कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी। सुनील छेत्री को JSW सीमेंट। जॉन अब्राहम अपॉइंट किए गए MotoGP इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर और अजय देवगन को अपॉइंट किया गया है आरोग्य सेतु का ब्रांड एम्बेसडर। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। अब आ जाती हैं आपकी शॉर्ट न्यूज़, जिनको हमने फटाफट से कंप्लीट करना है। इनमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन का नहीं है, जैसे बुक्स हो गए, कुछ अपॉइंटमेंट हो गए या डेज एंड थीम्स हो गए, तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट न्यूज़ में सारी चीज़ें बता देती हूँ। पहला है देखो इंदिरा नूई, जिन्होंने भी हाल ही में एक बुक लिखी है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो देखो आप इसे याद ऐसे कर सकते हो, इंदिरा से आप लोग रिलेट कर सकते हो इंडिया को। इंडिया में तो यही देखो क्या होता है, हमारी जो लाइफ होती है ना वो फुल ऐसे ही एक तरीके से बीत जाती है वर्क करने में। जैसे पहले पढ़ाई करते हैं, फिर वर्क करते हैं, फैमिली को देखते हैं, फ्यूचर पे देखते हैं, तो इसी में ही लाइफ जो है वो निकल जाती है, ऐसा इंडिया में देखा जाता है। तो इंडिया से इंदिरा आपको याद हो जाएगा। अदर बुक्स देख लेते हैं, जैसे इन एन आइडियल वर्ल्ड, ये बुक लिखी कुणाल बासु ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये बुक लिखी मानन भट्ट ने। और ऑपरेशन खुखरी, ये 2 लोगों ने लिखी है, राजपाल पूनिया और मिसेस दामिनी पूनिया ने। द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखी है जयराम रमेश ने। द ग्रेट बिग लाइन, ये बुक किसने लिखी है, क्राइसियस नाइट के द्वारा इस बुक को लिखा गया। ठीक है, अगला है देखो यामिनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड 2021। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना येमिनी, इसका फुल फॉर्म पूरा नाम है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। स्थापना की गई इसके 2017 में, किसके द्वारा, अमीन जुबरैन के द्वारा। अब देखो इनको जो ये अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये जो प्रेस्टिजियस ऑनर इन्हें दिया गया क्योंकि इन्होंने जो यामिनीज पीपल हैं, जब कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, देश में संघर्ष चल रहा था, उस दौरान ये डिस्प्लेस्ड हो गए थे, विस्थापित हो गए थे, उन लोगों को एक तरीके से सपोर्ट देने के लिए और उनको लाइफ लाइन प्रोवाइड करने के लिए, जीवन प्रोवाइड करने के लिए उनको जो इस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ये जो ऑनर है वो दिया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो हाल फिलहाल में और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, जैसे कि फूमजिले मिलांगबो नुकुबा, ये दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, इनको दिया गया। बांग्लादेशी फेरूज फैज़ा बीथर को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया।
SV सरस्वती ने जीता नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। सुजान क्लार्क ने जीता है वुमेन्स फिक्शन प्राइज़ फॉर फिक्शन 2021। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को ध्यान करना है। अगला है वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब बनाते हैं? 30 सितंबर को। स्पेशली लास्ट वीक जो सितंबर का होता है उस दौरान ये बनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है देखो, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, ये इसकी थीम है। ठीक है, आप देखो मैरीटाइम के नाम से अगर आपको ध्यान हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई, हेडक्वार्टर है लंदन में, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है उनका नेम है किटैक लिम। तो अगर कोई डे से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, तो वो भी ध्यान रखो रिगार्डिंग आप लोगों के से वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक और दिन है देखो, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर। मैं आपको कोशिश करूँगी कि जल्दी से डेज एंड थीम्स वाली वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप लोग पूरे जो मंथ है उसके डेज एंड थीम्स आसान तरीके से याद कर सको। थीम क्या है देखो इसकी, यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। पहला जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन इसका किया गया था वो 1991 में इसको पहली बार जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। और ट्रांसलेशन पे एक फेडरेशन भी है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ऑल्सो देखो ये जो दिन है ये एक तरीके से आप कह लो कि ये दिन मनाया जाता है सेंट जेरोम की याद में भी, जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। तो ऐसा भी माना जाता है इस दिन के बारे में। ठीक है, ये थे भाई हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ अभी हम आपको पता है कि स्पोर्ट्स एंड कप से रिलेटेड जो ट्रॉफीज़ है वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही ये टॉपिक भी ख़त्म होगा अदर कोई इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीएस का टॉपिक लेके आएंगे, ताकि आपकी करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी तैयार होती चली जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, फ्री थ्रो का संबंध किससे है? देखो फ्री थ्रो कौन से स्पोर्ट में दिया जाता है? तो आंसर इनमें से हो जाएगा बास्केटबॉल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो सब जानते होंगे भाई, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, इनके ऊपर तो मूवी भी बनी है, और किन्हें बोला जाता है? मिल्खा सिंह को बोला जाता है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। अगला है हॉपमैन कप जो है वो इसका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? तो हॉपमैन कप का जो संबंध है इसका संबंध किससे है? टेनिस से। तो आंसर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है पहली बार वर्ल्ड कप जो है वो क्रिकेट में कहाँ पर, मतलब किस ईयर में खेला गया था? तो जो पहला वर्ल्ड कप था वो 1975 में खेला गया था। ठीक है, अगला बताना है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू टेक अ हैट्रिक ऑफ विकेट इन अ टेस्ट। तो टेस्ट मैच में विकेट की हैट्रिक मतलब 3 लगातार विकेट लेने वाले पहली इंडियन क्रिकेटर कौन बनी है? तो इनका नेम है हरभजन सिंह, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जंप बॉल का संबंध कौन से गेम से है? अच्छा, इनमें से हम जंप किस में करेंगे भाई? बास्केटबॉल में करेंगे, बास्केट में डालनी होती है ना वो बॉल, तो इसलिए बास्केटबॉल का संबंध है किससे? जंप बॉल से। अगला है संतोष ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड किससे है? फुटबॉल से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। नाउ जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को फटाफट से। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हाल ही में इंडिया ने शिपिंग इंफॉर्मेशन एंड एनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन के लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? ओमान के साथ। फ्यूमियो किशिदा अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर किसके बन गए हैं? ये जापान के बन गए हैं। इसके बाद है वर्ल्ड की पहली वुमेन्स मेजॉरिटी पार्लियामेंट, ये कौन से देश में इलेक्ट हुई है? तो आंसर हो जाएगा आइसलैंड। रिसेंटली कौन सी कंट्री बन गई है लास्ट यूरोपियन कंट्री जिसने अलाउ किया है सेम सेक्स कपल्स को मैरी करने के लिए? तो आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। इसके बाद है रिसेंटली कौन सी कंट्री को इलेक्ट किया गया है एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7th एडिशन जो हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का, इसको कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में किस कक्षा के 2 छात्रों को CSIR अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये क्लास 10th के 2 बच्चे हैं और उनका नाम क्या है? अनुषा और रक्षिता। ठीक है, अगला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परशुराम कुंड की डेवलपमेंट का काम शुरू किया है कौन से स्टेट में? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद पर दोबारा से किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर इज दी अवीक
सरकार। आरबीआई ने 2 करोड़ की पेनल्टी अभी कौन से बैंक में लगाई है? आरबीएल यानी रत्नाकर बैंक लिमिटेड के ऊपर लगाई है। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, पहला देखो, नए डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कौन बने? पंकज कुमार सिंह। सेकंड पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस की संख्या, सिर्फ जजेस नॉट चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो 33 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस अगर आप मिला दो तो टोटल यहाँ पे 34 हो गए। ठीक है, 33 + 1 ऐसे आप याद करो। तो कमेंट देखिए किसका है? सत्यजीत फुहान का, सिमरनजीत कौर, ज्ञान त्रिवेदी। आप लोग ऐसे ही आंसर्स करते रहो और बाकी स्टूडेंट जो नहीं करते वो मोटिवेट रहे आंसर के लिए। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है? हु हैज़ वॉन वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द फैंटेसी नोबेल प्राइनेसी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ऐसे ही मेहनत करते रहे, मुस्कुराते रहें, देखते रहे लॉजिक पाठशाला चैनल को। एंड प्लीज़ आप जो लव एंड सपोर्ट दे रहे हैं वो अपना ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।